आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर फ्रेंड्स। हम लेके आ गए हैं टॉप 20 MCQs चट्टान से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है डियर फ्रेंड ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाने वाली सेल कौन सी है डियर फ्रेंड्स। कौन सी सेल है, पाई जाने वाली कौन सी सेल है, आइए देखते हैं। ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट, संगमरमर या स्लेट। तो कौन सी है, तो ये है अब आपकी बेसॉल्ट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंत अस्त अग्नेय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, फ्यूमिस या ऑक्सीडेशन। तो कौन सा इनमें से है, आइए देखते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा डियर फ्रेंड आपका ग्रेनाइट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यूमिस की विशेषता क्या है। फ्यूमिस की विशेषता क्या है, भारी होता है, पानी में डूबता है, बहुत हल्का होता है या कठोर नहीं होता है। तो क्या होता है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये होता है बहुत हल्का होता है, यानी वेरी लाइट, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। ऑप्सी ऑप्सीडियन किस प्रकार की सेल है। ऑप्सीडियन किस प्रकार की सेल है, आइए ऑप्शन से देखते हैं। कांचीन, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांत्रित सेल या नॉन। कौन सी सेल है डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कांची अग्नेय सेल, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। सेल चक्र में मैग्मा क्या होता है। सेल चक्र में मैग्मा क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। ए ठंडी चट्टान, बी है पिघली हुई चट्टान, सी कह रहा है अवसाद, डी है गैस। तो कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पिघली हुई चट्टान, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कायांतरण कायांतरण का मुख्य कारण क्या है। कायांतरण का मुख्य कारण क्या है, हवा है, जल है, ताप और दाब है या प्रकाश है। तो इनमें से कौन सा है मुख्य कारण, तो वो है डियर फ्रेंड आपका ताप और दाब, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बलुआ पत्थर किससे बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, मिट्टी से, रेत के कण से, लावा या चूना से। तो किससे बनता है डियर फ्रेंड, ये देखते हैं। तो ये बनता है आपका रेत के कण से, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सेल किस प्रकार की सेल है, आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित है या नॉन है। तो कौन सी सेल है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये जो है आपकी अवसादी सेल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लेट किसका कायांतरण है। स्लेट इज द मेटामॉर्फेट फ्रॉम ग्रेनाइट, सेल, बेसॉल्ट या संगमरमर। तो किसका है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये है डियर फ्रेंड हमारा सेल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों में परतें किसमें पाई जाती हैं, ऑप्शन से देखते हैं। आग्नेय में, बी कह रहा है अवसादी, सी है कायांत्रित, डी है नॉन। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, चलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवसादी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा किस प्रकार का खनिज है, धातु है, अधातु है, गैस है या मिश्र धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स अधातु, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वार्टज किस में पाया जाता है। क्वार्टज किस में पाया जाता है, ग्रेनाइट में, कोयला में, संगमरमर में या सेल में। तो किस में पाया जाता है ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये पाया जाता है
ग्रेनाइट में, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले का उच्चतम रूप क्या है? पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या एंथ्रोसाइड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसका रूप है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रूप है एंथ्रोसाइड का, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायांतरित सेलों में किस प्रकार की बनावट होती है? परतदार होती है, पट्टेदार, चिकनी या नॉन? तो किस प्रकार की बनावट होती है? तो ये बनावट होती है डियर फ्रेंड्स पट्टेदार, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पट्टेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भीतर ताप बढ़ने की दर को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के भीतर ताप बढ़ने के दर को क्या कहते हैं? जियोथर्मल, अपक्षय, अपर्दन या संघनन? तो क्या कहते हैं डियर फ्रेंड इसको? आइए देखते हैं। तो इसे हम कहते हैं जियोथर्मल ग्रेडिंग, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लावा के तेजी से ठंडा होने पर कौन सेल बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेड क्रिस्टल बनती है, छोटे क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल नहीं, या गैस? तो क्या बनता है इससे? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ये बनते हैं छोटे क्रिस्टल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय सेलों में क्रिस्टल का आकार किस पर निर्भर करता है? दाब, ताप, ठंडा होने की गति या हवा? तो ये निर्भर करता है डियर फ्रेंड ठंडा होने की गति, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों का उपयोग किसमें नहीं होता है? निर्माण में, ईंधन, आभूषण या हवा बनाने में? तो किसमें है? आइए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो ये हवा बनाने में, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेडियोडेर्मिक डेटिंग का, हवा का, पानी का या मिट्टी का? तो किसका उपयोग होता है डियर फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। तो ये उपयोग होता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग का, यानी ए ऑप्शन इज द, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आज के सीरीज में हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। चट्टानों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या जैवमंडल? तो कहाँ पे है सबसे बड़ा भंडार? तो वो है डियर फ्रेंड आपका स्थल मंडल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।